बहुत ही ज्यादा भयंकर बैटल देखने के लिए मिली। लेकिन अब देखेंगे वो प्लेन पाथ को, बिकॉज हम आ चुके हैं सैनहोक के अंदर। आपको सेवे से चलता हुआ खाओ पर जाकर अंत करता दिखाई देगा। जी हाँ, बिल्कुल एक बढ़िया फ्लाइट पाथ और इनफैक्ट शनॉक ऐसा एक मुकाबला है जहां पर फ्लाइट पाथ उतना ज्यादा मैटर करता नहीं है, छोटा सा मैप रहता है। पर्टिकुलरली बड़े आराम से टीम्स अपने अपने ड्रॉप पर जाएंगे जो बेसिक लूट है। बट सरप्राइजिंगली आप ये देखिए कि बूट कैंप जैसे रीजन पर कोई टीम नहीं गई है, जो एक हॉट ड्रॉप होता है परेशान करेगा आने वाले गेम्स में। बट एक अच्छी शुरुआत ETDC के लिए, और ये जो है यहाँ पर बीजेएम है, ये एक गेम आपका अच्छा जाएगा तो एक गेम खराब जाएगा। वो कंसिस्टेंसी रखना आसान नहीं होता है टीमों के लिए, वो एक बड़ा चैलेंज है। और अगर इन चैलेंजेस को आप पार कर लेते हो तो आप चैंपियन बन जाते हो। RIP मिजो की बात करेंगे, पिछला मुकाबला इनके लिए भी स्टार्टिंग ठीक ठाक हुआ था, बट एट द एंड जाते जाते परेशानियां बढ़ी थी। ड्रीम टीम के भी प्लेयर्स वहां पर एलिमिनेट अभी के लिए जो है वो होते हुए नजर आएंगे। 2 खिलाड़ी टीम ड्रीम टीम के ऑलरेडी एलिमिनेट किए जा चुके हैं और मात्र अब केवल 2 प्लेयर्स के साथ यहाँ पर टीम ड्रीम टीम के जो प्लेयर्स है वो सर्वाइव करेंगे। बट टीम RIP मिजो, आप उनको देखिए, प्रहार किया जाएगा ग्रेनेड्स का, काफी कमाल का था। वो डैमेज पड़ा है प्लेयर को, डिप्लॉय करके अपने आप को सेफ रखना तो चाहते हैं, बट क्या उसमें कामयाबी मिलेगी प्लेयर्स को? वो 1-1 का स्प्लिट यहाँ काफी बड़ा है और ये ध्यान रखना होगा ड्रीम टीम को कि अगर यहाँ से एक और खिलाड़ी नॉक होता है तो रिवाइवल की कोई ऑप्शन आपके पास बचने वाला नहीं है। और हर एक गेम अगर आपका ऐसा जाएगा फिर आप कमबैक भी भूल जाइए कि आप कर पाएंगे, वो भी लैन के अंदर, क्योंकि ये आपका तीसरा मैच है और तीसरे के भी अंदर आपकी वैसी ही हालत जैसे कि पहले के अंदर थी। कोई भी एक सर्टेन इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिली नहीं है। एक छोटा सा नॉकआउट निकाला है सामने के साइड से, बट एक नॉकआउट से कुछ होने नहीं वाला, लेकिन एक क्लैश। बट अब बारी रहेगी इस शनॉक के मुकाबले की, एक बार फिर वो शुरुआत करने को मिलेगा जो टीमों ने गलती कर दी थी उस शनॉक के मुकाबले में, इसमें वो गलतियों को नहीं करेंगे और सीधा बढ़ते हैं फ्लाइट पाथ के ऊपर। खाओ से फ्लाइट पाथ निकलकर सामी की तरफ जाकर खत्म होगा, एक सेंट्रल फ्लाइट पाथ जहां अभी तक काफी टीमों ने कमबैक किया। रिमोट्सलेस ने कमबैक कर दिया, टीम हू, टीम बोडो, टीम ML05 चिकन के साथ, RKG इनफैक्ट, और RKG ने तो मिरामार में किया था, याद है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स यहाँ पर RKG ने बढ़िया खेल कर गए जरूर थे, बट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब यहाँ से जो टीम है वो गियर अप को कैसे शिफ्ट करती है, क्योंकि इसके बाद वो आखिरी रैंगल का वर्चुअल वर्ल्ड रहेगा। बट मीनवाइल RIP के प्लेयर्स के लिए भी जरूरी है मुकाबला। RIP मिजो को भी अच्छा खेल कर जाने की जरूरत होगी इस मुकाबले में, और वो ड्रॉप क्लैश को कैसे फेस ऑफ करते हैं। चलिए शुरुआत हुई है यहाँ पर, और RIP मिजो के जो प्लेयर्स है उनको डाउन किया जाएगा। ड्रीम टीम के प्लेयर्स जाते जाते कुछ छाप छोड़कर जाना चाहते हैं और उसकी शुरुआत यहाँ से करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर आया जरूर था, बट उसके बावजूद टीम RIP मिजो उनकी परेशानियां कम नहीं हो रही है। एक और वो खिलाड़ी नॉक होंगे, एक और खिलाड़ी को पिक किया जाएगा और अब एक आखिरी खिलाड़ी टीम RIP मिजो के लिए पूरी तरीके से मुश्किल है, और ये खिलाड़ी अपने टीम से थोड़े से दूर रहेंगे तो 3 प्लेयर्स का एलिमिनेशन होगा। और अब बचते एक सोलो प्लेयर जिनको अपने दम पर सोलो सर्वाइव करना होगा और स्किल सेट दिखाने का ना एक बहुत बेहतर विकल्प इनके पास है। देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कहां तक जाता है ये सोलो।